जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का वेलकम है मेरे न्यू ब्लॉग में। बस तो सुबह की शुरुआत हो गई है, भगवान जी को प्रणाम करके एक खूबसूरत दिन की शुरुआत कर दी है। उसके बाद बस आई, हाथ मुंह धुला और अब मैं पीऊँगी थोड़ा सा पानी, क्योंकि खाली पेट पानी पीना बहुत अच्छा होता है सेहत के लिए। एक तो बाल बहुत अच्छे रहते हैं, स्किन बहुत अच्छी रहती है और आपका स्टमक बहुत अच्छा रहता है। अगर आप खाली पेट पानी पीते हो, आपको कॉन्स्टिपेशन वगैरह की प्रॉब्लम नहीं होती। थोड़ा सा गुनगुना पानी पिएं। अगर आपको जैसे मोटापा है तो मैं तो कहूँगी कि आपको दिन में कई बारी पानी गुनगुना पीना चाहिए। तो अब बस पानी पीने के बाद मैं लगी हूँ घर के काम करने में, क्योंकि निष्ठू स्कूल जाती है। वो 7 बजे के बाद मुझे बस स्टॉप उसको छोड़ना होता है, तो तब तक है ना, मैं जो भी मेरे से काम होते हैं वो सारे मैं करने की कोशिश करती हूँ। और आज मैं पता है वॉइस ओवर दे रही हूँ, बार बार क्लिप चिपक जा रही है, पता नहीं क्या हो रहा है। तो मैं कोशिश कर रही हूँ। मैंने इसको है ना बार बार वॉइस ओवर दिया है, तो इतना गुस्सा आ रहा है मुझे, मतलब गुस्सा क्या है मुझे समझ ही नहीं आ रही, चिपक क्यों रही है। और यहाँ पर है ना, अब मैं पूरे में झाड़ू लगाऊंगी। तो अभी तक तो मैं 5 बजे उठती थी, ठीक है, तो अभी तो मैं पूजा नहीं कर रही हूँ, तो आज भी मैं 5 बजे ही उठी हूँ। लेकिन अब मैंने आज ऐसे सोचा, मैंने कहा 5 बजे उठ के काम सारे होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी तो चलो मैं माधो असू की सेवा नहीं कर रही हूँ, तो मैं माधो असू की जब सेवा करती हूँ तो मुझे 1 घंटा लग जाता है आराम से। तो मैंने सोचा 5 बजे उठ के कोई फ़ायदा नहीं, मुझे 4 पे ही उठना पड़ेगा। तो अब तो अभी माधो असू की सेवा स्टार्ट हो जाएगी, तो फिर मैं 4 ही बजे मैं उठूँगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि जब तक बाकी सारे काम हो जाएँ और सेवा रह जाए। तो मैं चाहती हूँ कि सेवा मेरी टाइम पे हो जाए। और क्योंकि सेवा जब करती हूँ तो एक तो सबसे अच्छी बात ये होती है कि घर में सुबह सुबह पूजा पाठ हो जाती है, और साथ ही साथ है ना, जो भी चीज़ें बनती हैं जो कि उनको खिलाने लायक जैसे होती हैं, वो मैं उनको खिला सकती हूँ। जैसे बिना प्याज का कुछ बनाया, ज़्यादातर जब माधो असू की सेवा होती है तो मैं फिर सुबह में सबसे पहले ना कोशिश करती हूँ बिना प्याज का ही कुछ बने। निष्ठू भी जैसे लेके जाती है तो बिना प्याज लहसुन का ही ज़्यादा रहता है, तो वो माधो असू को भी खिला सकती हूँ। लेकिन फिर इसी वजह से मैं सोचती हूँ सुबह सुबह पूजा हो जाए। तो 5 बजे उठने के से तो मेरा कोई काम चलेगा नहीं। अभी चल रहा है तो 2-3 दिन और चलाती हूँ। तो अभी मैंने पूरे घर में झाड़ू लगा दी थी, उसके बाद पोछा लगाऊंगी और फिर मैं नहाने जाऊंगी। तो अभी बस कितना मतलब कितनी शांति मिलती है सुबह सुबह। बहुत अच्छा लगता है कि सुबह सुबह आप सुबह उठ जाओ, और सुबह का जो नज़ारा होता है तो इसकी बात ही अलग होती है, कितनी पीसफुल होती है मॉर्निंग। तो बस मैंने नहा लिया था, नहा के आ गई हूँ। अब मैं कॉम करूँगी। तो निष्ठू को तो मैं 6 बजे उठाती हूँ, तो उससे पहले मैं मेरे जो भी काम होते हैं वो मैं सारे कर लेती हूँ। तो जैसे रात को ही बहुत सारे काम जो करके मैं लेटती हूँ, इस पे मैंने कई सारे ब्लॉग बनाए हुए हैं। हमारी एक सखी का कमेंट था कि आप इवनिंग का रूटीन शेयर करो, तो मैं इवनिंग का रूटीन आपको बहुत जल्दी शेयर करने वाली हूँ। आई थिंक हो सकता है कि मैं आपको करूँ ट्यूसडे को करूँगी, क्योंकि है ना अब जैसे मैं इस तरीके की चीज़ें मानती हूँ, तो इस वजह से मैं फील करती हूँ, इसलिए बता रही हूँ कि जब मैं जैसे शाम के टाइम में पूजा पाठ होना, दिया जलता है, दरवाजे पे दिया रखती हूँ, केले के पेड़ पे रखती हूँ, माधु वासु दिखते हैं, उनकी सेवा होती है, तो मुझे मेरी लाइफ है ना सार्थक लगती है। मुझे लगता है कि मेरी लाइफ में वजन है। जब वो नहीं होता है तो मैं वही दाल रोटी उठ के खा लिया, बस चाय पी ली, पर इंटरेस्ट नहीं होता है उसमें, मतलब मज़ा नहीं आता जीवन में। तो मैं इस वजह से आपके साथ अभी शेयर नहीं कर रही हूँ। माधो असू की सेवा स्टार्ट हो जाएगी तब करूँगी, तो मेरा माधो असू भी आपको देखने को मिलेंगे। तो एक अलग ही रहता है, रौनक आ जाती है। आप इस तरीके का जैसे मेरा ब्लॉग अभी देख रहे होगे, तो ये वाले ब्लॉग में अगर आप वो मेरा ब्लॉग देखोगे जिसमें मैं माधो असू को दिखाती हूँ, बहुत फ़र्क हो जाता है, बहुत अलग हो जाता है, ठीक है। एक सिंपल सी जो लाइव होती है वो एकदम से इंटरेस्टिंग में बदल जाती है। तो मुझे इस वजह से मैंने अभी शेयर नहीं कर रही हूँ। बाकी और काम तो देखो सेम ही रहते हैं, खाना पीना आप बनाओगे खाओगे वो तो सब रहता ही है। पर हाँ, उनके साथ जब मैं जुड़ती हूँ तो वो एक अलग बात हो जाती है। तो आज मैंने बनाई यहाँ पे टमाटर आलू की सब्जी, और साथ के साथ मैं रोटी बना रही हूँ। और मैं सुबह में खाना ही बनाती हूँ, सैटरडे छोड़ के, समझ क्या कह रही हूँ। तो उसमें क्या होता है कि एक रोटी ये खा पाती है, अभी इतनी बड़ी हो गई
नहीं है, इनको 2 रोटी नहीं खाना आता है। तो अभी देखो मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ तो वो पास में बैठी मुझे देख रही है, स्माइल कर रही कि मतलब कि मैं 2 रोटी नहीं खा पाती हूँ इसलिए। मतलब मैं इतना ज़बरदस्ती खिलाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन मैं लंच में 2 देती हूँ इसलिए कि खाकर आई। हो सकता है बच्चों के साथ जैसे होता है कि वहाँ खा लेती है, लेकिन घर में एक ही रोटी एक बार में खा पाती है। तो इस वजह से मैं सुबह में उसको खाना खिला के ही भेजती हूँ। और जैसे पहले मैं दूध दे देती थी, तो मेरी एक सखी का कमेंट आया था कि दूध मत दिया करो, सॉलिड दिया करो, जिससे कि ना क्योंकि दूध पिलाने के बाद तो फिर बिल्कुल ही नहीं खाती थी, तो इस वजह से मैंने दूध बंद कर दिया है सुबह में पिलाना। सबसे पहले मैं उसको खाना ही खिलाती हूँ, क्योंकि वैसे भी तो ज़्यादा मोटी नहीं है, तो इस वजह से मैं सोचती हूँ कि जो भी जाए थोड़ा सा सॉलिड जाए, पेट भरा रहे। और लंच भी थोड़ा लेट होता है। तो यहाँ पर आज मैंने बना लिए टमाटर आलू की सब्जी, साथ में रोटी बनाऊंगी। तो हमारी एक सखी का कमेंट आया था कि उनकी शादी की एक जो स्टॉल थी, जो चुन्नी थी, वो मतलब अब पुरानी हो गई है, तो वो नई लेना चाहती हैं। बट सावित्री व्रत का जो पूजा आ रही है उससे एक दिन पहले ले सकती हैं कि नहीं ले सकती हैं। और तो मैं आपको बताती हूँ, अभी बैसाख का महीना चल रहा है जो कि बहुत ज़्यादा शुभ होता है। तो इसमें आप किसी भी दिन, मैं देखो मैं अपने तरीके से बता रही हूँ कि एक तो मैं कोई भी चीज़ को ज़्यादा जैसे मानती नहीं हूँ। जो वो वाला महीना होता है जिसमें ना वो चलते हैं, श्राद्ध वगैरह चलते हैं, वो दिन छोड़ के बाकी मैं कभी भी कोई भी चीज़ ले लेती हूँ, क्योंकि है ना सब भगवान की कृपा से मिलते हैं। आप पैसे कमा, जो चीज़ें लेते हो वो पैसे से लेते हैं, लक्ष्मी से लेते हैं हम। जो चीज़ लक्ष्मी से खरीदी हुई होती है वो कैसे अशुभ या मतलब हो सकती है। तो अगर आपके फिर भी मन में कोई भी डाउट रह जाए, वैसे तो ये महीना बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसमें आप ले सकते हो। लेने के बाद आप प्रभु के चरणों में रखें थोड़ी देर, और उसके बाद फिर ओढ़ेंगे ना तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। तो आप कभी भी अपनी चुनरी को खरीद सकती हो। और दूसरा कमेंट है हमारी एक सखी का, तो उन्होंने पूछा है कि लड्डू गोपाल जी के जो कपड़े होते हैं पुराने होते हैं, तो अगर हमें उनको नहीं पहनाना है तो क्या करें। और दूसरा उन्होंने पूछा है कि जब आप पूजा नहीं करती हो तो कौन पूजा करता है मेरे माधु आशु की। तो जैसे बहुत सारे लोगों को लगता है कि आशु नाम है, आशु नहीं है, वाशु नाम है। और छोटे वाले हैं उनका नाम माधु है, माधव है। बड़े वाले का नाम वाशु है, वाशु। तो ठीक है, बहुत लोगों को आंसू लगता है, आशु नहीं है, वाशु। वासुदेव, मतलब वासुदेव का आधा नाम रखा है मैंने, वाशु। ठीक है, तो वाशु नाम है उनका। तो मैं अभी पहले मैं आपको बता देती हूँ कि क्या क्या पूछा था आपने, मैं तो भूल ही गई हूँ। क्या आपने पूछा, क्या, हाँ कपड़ों के बारे में पूछा था। तो हाँ तो जैसे कि है ना, आपको जैसे पुराने कपड़े आप नहीं बनाना चाहती हो ना, तो क्या करना है आपको, अगर आपके पास कहीं पर भी नदी है तो ठीक है, तो वो सारे कपड़े लेके आपको बीच में, जैसे कि ना आप बीच में ऐसे तो चली नहीं जाओगी, नाव वगैरह पे ही जा सकते हो। तो जहाँ पे ना पानी ठहरा ना हो, वहाँ पे बहते पानी में आप विसर्जन कर सकते हो कपड़ों का। और या फिर है ना, आप उनके छोटे छोटे से, जैसे उनके कपड़े हैं सारे, जो सिलाई होती है उसको खोल लो, तो जैसे सुंदर सा आसन बना के तैयार कर सकती हो। तो आसन बहुत खूबसूरत लगते हैं, क्योंकि कलरफुल कपड़े होते हैं, तो उससे ना आसन बहुत खूबसूरत बन जाता है। अब जैसे रजाई वगैरह है, डेकोरेशन पर्पज से यूज़ कर सकते हो मंदिर में आसन बनाकर, या फिर है ना उनके भगवान जी की बहुत सारी चीज़ें बन जाती हैं। आपको यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें दिख जाएंगी जो कि कपड़ों से ही बन जाती हैं, जो कि बहुत खूबसूरत लगती हैं। और तो और रही बात सेवा की, तो सेवा मेरी कैसे सेवा होती है, तो मैं इन दिनों में मानसिक रूप से सेवा करती हूँ। और हाँ, ये वाला कमेंट कल से बहुत ज़्यादा आ रहा है कि ऐसे कि हम कैसे पूजा करें, क्या करें, और मेरे घर में लड्डू गोपाल जी हैं, कोई करने वाला नहीं है, तो ऐसे टाइम में हम कैसे उनकी सेवा करें, कैसे क्या ध्यान ध्यान रखें। तो क्या है कि जैसे आपके घर में कोई नहीं है, आप हस्बैंड वाइफ ही रहते हो, तो आप उनसे बोल के लड्डू गोपाल जी को सुला दो कि ठीक है, सुला दिया आपने, आप उनके पास है ना ड्राई फ्रूट वगैरह रख दो, और उसके बाद है ना बस उनको सोने दो। जब आप शुद्ध हो जाना तब उनको फिर आप उठा के फिर स्नान वगैरह करा के तब आप पूजा शुरू करना। और उसके बाद आप है ना ज़्यादा से ज़्यादा नाम जाप करना, जैसे मैं भी कर रही हूँ नाम जाप, ऐसे आप नाम जाप कर सकते हो। मैं राधा नाम का जाप करती हूँ, आपके जो भी इष्ट देव हों उनका कर सकते हो। कई लोग भोले बाबा को अपना इष्ट देव मानते हैं, कोई राधा रानी को मानता है, कोई कृष्ण को मानता है, कोई राम जी को मानता है। ऐसे करके आप जिसको भी मानते हो उसको उसका नाम लीजिए, क्योंकि इस टाइम में हम पूजा नहीं कर सकते हैं, लेकिन अपने नाम से, मतलब अपने मुंह से उनका नाम तो ले ही सकते हैं। तो आप इसमें कहीं पर भी बैठ के नाम ले सकते हो, चाहे बेड पे बैठ के भी नाम जाप कर सकते हो, आप ज़मीन पे बैठ के भी कर सकते हो। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप बेड पे बैठ के नहीं कर सकते, नाम जाप
किसी भी कंडीशन में किया जा सकता है, कहीं पर भी किया जा सकता है। तो ऐसे आप नाम जाप कर सकते हो, तो मैं भी यही करती हूँ। और जब भी आप खाना खाएँ तो उनको वो याद ज़रूर करें कि मतलब जब भी आप खाना खाते हैं ना, तो भगवान जी को याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो ऐसे ही मैं करती हूँ। और रही बात मेरे माधुआशु की सेवा की, तो वो अपने नानी के घर चले जाते हैं। मैं मम्मी को कॉल कर देती हूँ, तो मम्मी से बोल देती हूँ माधुआशु आ रहे हैं, तो उनको उनकी सेवा करे रहना। तो मेरी मम्मी जो भी खाना बनाती हैं, कुछ भी बनाती हैं, तो उनको माधुआशु का नाम लेके फिर भोग लगाती हैं, क्योंकि देखो भगवान कण-कण में हैं। इंसान 1 घंटे, अब मुझे जैसे दिल्ली जाना हो तो मुझे 5 घंटे में मुझे प पहुँचूँगी मैं, पर उनको तो बस बुलाने की जब बस देरी है कि वो वहाँ पे आ जाएँगे। तो मैं वैसे ही करके मैं भगवान जी को, जैसे हम कहीं पर भी फँस जाएँ या कोई बात हो जाए, तो हम तुरंत उनका नाम लेंगे कि प्रभु मेरी रक्षा करो। तो है ना, वहाँ पे हमारी अगर सॉल्यूशन निकल आ रहा है या हम बच जा रहे हैं उस चीज़ से, तो भगवान जी तो हर जगह हैं। तो ऐसे ही मैं उनको अपने मन से उनकी नानी के घर पहुँचा देती हूँ। फिर उसके बाद फिर बुला लेती हूँ। तो ऐसे करके मेरी सेवा हो जाती है। तो अभी ये हो गया आपका क्वेश्चन का आंसर। तो अगला कमेंट है हमारी सखी जी का। उन्होंने पूछा है कि आप है ना अपने डेली यूज़ के कपड़े कहाँ रखती हो? अलमीरा नहीं है, जो आपने वाइट वाला कवर्ड लिया है वो कैसा है? उसको बच्चे यूज़ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो मेरा जो अलमीरा है वो मेरे स्टोर रूम में रहती है, जिसमें मेरे साड़ी वगैरह जो वैसे न्यू कपड़े होते हैं वो उसी में रहते हैं। तो वो तो मैं उसी में ही रखती हूँ। इतने जो साड़ी वगैरह होती हैं, जो मेरी डेली वेयर के कपड़े होते हैं, जो आपको सोफ़ा दिखता है ना, जो सोफ़ा का वो है ना, वो बाहर जो रखा हुआ है बरामदे में, तो वो कबर्ड टाइप का है, उसमें मेरे डेली के कपड़े रहते हैं। अब जो मैंने वाइट वाला कबर्ड लिया है, जो स्टोरेज बॉक्स लिया है, जो वो निष्ठू के लिए लिया है, तो निष्ठू उसके कपड़े उसमें ही रहते हैं। बच्चे आसानी से खोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपके घर में बहुत सारे कपड़े हैं, तो उसके हिसाब से आपको, जैसे क्या है ना, तो मुझे लगता है कि वो थोड़ा-सा स्पेस कम है। लेकिन मुझे निष्ठू के कपड़े आराम से उसमें आ जाते हैं, और बहुत सारे कपड़े आ जाते हैं अगर आप सही से उसको फ़ोल्ड करके अच्छे से कपड़ों को रखें। तो मैं ऐसे आपको बता देती हूँ कि एक बॉक्स में आपके कम से कम, अगर आप अपने अंदाज़े से मैं आपको बताती हूँ कि आपके एक बॉक्स में, जैसे आपने बहुत अच्छे से फ़ोल्ड करके कपड़े रखे हैं, तो आपके 4 सूट आराम से आ जाएँगे। मतलब जिसमें सलवार, सूट, दुपट्टा, मतलब ऐसे करके पूरा पेयर करके, तो आपके एक बॉक्स में 4 आ जाएँगे। वैसे ही बच्चों का आइडिया लगा लेना और तब लेना, ठीक है? तो अगला कमेंट है हमारी एक सखी जी का। उन्होंने पूछा है कि उनका जो किचन है वो दक्षिण दिशा में पड़ता है, और जिसकी वजह से ना क्या हम उस तरफ मुँह करके खाना बना सकते हैं? तो देखो, जो घर बन जाता है, अब उसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं कि यहाँ का वहाँ कर दें, ठीक है? जो चीज़ बन गई है वो वहाँ जहाँ बन गई है वहाँ बन गई है, ठीक है? तो उसमें तो कुछ किया नहीं जा सकता है। लेकिन आप जब खाना बनाते हो, तो खाना बनाने से पहले ना आप एक बार है ना वहाँ पे धूप बत्ती, दिया बत्ती कर लिया करो, ठीक है? धूप बत्ती आपने लगाई और अन्नपूर्णा माता को प्रणाम करके आपने खाना बनाना स्टार्ट करना। और देखो क्या है ना, कि कभी भी ये मत सोचना है कि मैं इस तरफ मुँह करके बना रही हूँ। देखो, कोई सॉल्यूशन नहीं है उसके लिए बता रही हूँ, ठीक है? तो अगर आप उस तरफ मुँह करके बना रही हो, अगर आपको ऐसे लग रहा है, तो थोड़ी-सी तिरछा करके खड़ी हो जाओ और पहले भगवान जी को और माता जी को पूजा करके फिर खाना बनाना स्टार्ट करो। और जैसे आप जब पूजा करने लायक नहीं हो, तो पैर छू लो, उनको याद करो कि मैं बस खाना बनाने जा रही हूँ, माता मेरे पे कृपा करना, मेरे परिवार पे कृपा करना। देखो, कोई भी चीज़ तब खराब होती है जब हम उसके बारे में सोचते हैं कि ये अगर मैं ऐसा करूँगी तो खराब हो जाएगा। लेकिन वहीं पे अगर आपने ये सोच लिया ना कि मैं जो भी चीज़ें करती हूँ या जो कर रही हूँ, वो भगवान जी सब देख रहे हैं और मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, मैं और भगवान जी के सहारे जब आप कोई चीज़ करते हो, तो वो कभी भी गलत नहीं होती है। तो बस ऐसे करके ना भगवान जी को याद करके अपना खाना बनाओ। देखो, वो जब हम किसी भगवान जी को याद करते हैं, तो वो जो भोजन होता है ना, वो प्रसाद बन जाता है, ठीक है? तो प्रसाद जब पूरा परिवार खाएगा, तो कैसे भी कुछ भी कोई चीज़ गलत नहीं हो सकती है। इसलिए ना आप बिल्कुल बेफ़िक्र रहो और आराम से भगवान का नाम लेके, माता अन्नपूर्णा का नाम लेके अपना खाना बनाया करो, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है? तो हमारी एक सखी का कमेंट था, तो उनको मैं नाम नहीं लूँगी क्योंकि मना किया है, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट नहीं लगाया है। तो वो क्या है ना, उनको ऐसे लगता है काला जादू टाइप का ऐसा कुछ, मतलब घर में कुछ किसी ने कुछ कराया हुआ है। तो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि अगर आप भगवान को मानती हैं, हाँ ठीक है, थोड़ा सा भी मानती हो ना, तो अगर तो फिर ये सब सोचा ही नहीं करो। और अगर जैसे आपको लगता है कि ऐसा कुछ हो गया है, तो मैं कहूँगी आप है ना आज से ना नाम जाप शुरू करो। नाम जाप एक ऐसी शक्ति है जहाँ पे है ना आपके पाप
तो करते ही करते हैं, लोग भी बदल जाते हैं। काला जादू फिर क्या बड़ी चीज़ है, काला जादू तो यूं ही उतर जाएगा, ठीक है। तो और तो और है ना, जब आप नाम जाप करोगी, अपने आप में खुश रहोगी, आप सिर्फ है ना उन पे भरोसा करोगी ना, तो आपके दिन देखना है ना, दिन ऐसे बदलेंगे ना कि आपको लगेगा कि चमत्कार जैसा लगेगा, आपको ऐसे लगेगा कि ऐसा भी हो सकता है। तो ठीक है, बस आपको है ना सिर्फ भगवान पे भरोसा करना है। कोई काला जादू कोई किसी पर भी नहीं करना है। सिर्फ अगर किसी पे भरोसा है तो सिर्फ ये भरोसा करना है कि बस जो करेंगे मेरे भगवान जी करेंगे, और जो करेंगे सब अच्छा ही करेंगे। इसलिए एक खुश रहो। तो आज आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर मिलती हूँ। राधे राधे।